राधे राधे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वट सावित्री पूजन का ब्लॉग। और मैं यहाँ पर करूँगी वट सावित्री की पूजन, बरगद के पेड़ की पूजन करूँगी। और ये आज मैंने किया है पूर्णिमा वट सावित्री का उपवास। तो देखिए मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पर पूजन की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैंने ये जो बैग में सामान लाया है उसको मैं एक एक करके बाहर निकाल रही हूँ। पहले आसन बिछा देती हूँ भगवान जी के लिए, उसके बाद इस पर सभी सामग्रियाँ रखूँगी। क्योंकि मंदिर घर से दूर है इसलिए मैं थाली लेकर नहीं आई, गाड़ी पर आ रही थी तो थाली हिलने डुलने का और सामान गिरने का डर था, इसलिए मैंने बैग में ही सामान लाया है। और काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पर पहले पूजन करके चली गई थी। काफ़ी सारा धागा बंधा हुआ दिख रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं इस गार्डन में, और गार्डन के साथ मंदिर भी है। और आसपास की अधिकांश लेडीज़ यहीं पर वट सावित्री पूजन करने आती है। मैं ये दीपक सुलगा के अगरबत्ती जला रही हूँ और बरगद के पेड़ को धूप बत्ती और दिया दिखा रही थी। क्योंकि पूजन में दीपक सुलगाना, धूप देना यह सब बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ये खूंट लगा रहे हैं। 12 खूंट लगाना होता है कैरी और पूड़ियों के। तो इसमें हम 12 कैरी या आम जो भी हमें मिल जाते हैं तो वो ले लेते हैं और फिर इस तरीके से उसको जमाते हैं। आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं, छोटी छोटी 24 पूड़ियाँ बनानी होती है और 2-2 पूड़ियाँ रखते हैं। तो हमें 12 खूंट लगाने हैं। तो ये देखिए हमने पूड़ियाँ रख दी, उसके ऊपर हम ये आम रख रहे हैं। और फिर ये जो आटा और गुड़ से बनाई हुई गोलियाँ हैं इनको तलकर बनाते हैं। तो इन्हें भी हम एक एक करके इस पर रख रहे हैं। तो यही सामग्री लगती है वट सावित्री पूजन में। तो यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमने ये पानी चढ़ा दिया। बरगद के पेड़ में पानी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए मैंने बरगद के पेड़ में भी पानी चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया। और अब मैं चंदन, हल्दी, कुमकुम से टीका कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो फूल है वो भी चढ़ा दिए। और चावल, देखिए चावल चढ़ाने के बाद पूजन चालू है मेरी। और मैं लाई थी साथ में ये चुनरी चढ़ाने के लिए। तो जब भी हम पूजा करते हैं सुहाग की या इस टाइप से जो भी हम पूजन करते हैं तो उसमें चूड़ी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, चूड़ी, चुनरी। तो देखिए मैं यहाँ पर सुहाग का सामान भी चढ़ा रही हूँ और चुनरी भी चढ़ा दी है। तो ये हम माता जी को अर्पित करते हैं। और इसी बीच में पंडित जी भी आ जाते हैं। तो पंडित जी को हम प्रणाम करते हैं और सोनी जी भी राधे राधे बोलते हैं पंडित जी को। उसके बाद सोनी जी और पंडित जी बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पर पूजन कर रही हूँ। सोनी जी साथ में वीडियो भी बना रहे हैं, मुझसे भी कुछ बोल रहे थे तो मुझे भी हंसी आ गई। और देखिए मेरी पूजा भी अभी चल रही है। उसके बाद फिर से मैं ये देखिए फूल चढ़ा रही हूँ। सभी खूंट पर जो लगाए हैं हमने 12 खूंट, उस पर मैं फूल भी चढ़ा रही हूँ। तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। क्योंकि हमारे इस तरफ ऐसे ही पूजा होती है तो मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ। और देखिए पंडित जी फिर से घूमकर उस साइड से आ गए हैं और कुछ बोल रहे थे, मुझसे ही बोल रहे थे। तो मैं सुन भी रही थी और पूजा भी कर रही थी। बीच बीच में कुछ कुछ बोल रहे थे पंडित जी। और वट सावित्री पूजन में चने को फुलाकर ज़रूर चढ़ाते हैं। तो मैंने ये चने फुलाकर लाए थे, वही अभी मैं चढ़ा रही थी। और फूली हुई दाल भी चढ़ाते हैं, चने की दाल। तो यह मैंने चढ़ाने के बाद यह मैं सब देख रही हूँ और कुछ तो बाकी नहीं है यहाँ पर। तो सोनी जी देखिए बच्चों को देख रहे हैं, कैमरा उस तरफ घुमा दिया। यहाँ पर गार्डन है तो बच्चे आते जाते रहते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर टहलने के लिए भी आते हैं।
इसके बाद मैंने हाथों में हल्दी ले ली है, क्योंकि हम बरगद के पेड़ में हाथों का छापा देते हैं, इसको हाथे लगाना बोलते हैं। तो ये हम 7 छापे बनाते हैं हाथ के। तो देखिए यह मैं छापे बना रही हूँ, और इसका भी बहुत अच्छा माना जाता है कि हमें हाथे ज़रूर लगाना चाहिए। हम गृह प्रवेश करते हैं तब भी हाथे लगाकर ही अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से हल्दी के हाथे लगाना बहुत शुभ होता है। और अब मैं धागे से बरगद को 7 राउंड लगा के इसको सूतूंगी। तो ये जो धागा लपेटते हैं हम, इसको धागे से सूतना भी बोलते हैं। और देखिए अब मैं ये राउंड लगा रही हूँ। परिक्रमा करके जब हम इस टाइप से पूजन करते हैं तो हमें असीम कृपा मिलती है प्रभु जी की। कभी भी हम मंदिर जाएं या किसी भी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं तो कोशिश यही होती है कि मंदिर की परिक्रमा ज़रूर की जाए। इसी तरह हम बरगद की भी परिक्रमा कर रहे हैं और 7 बार ये धागे से हम इसको सूत रहे हैं। बीच बीच में कुछ बोल देते हैं सोनी जी तो हंसी आ जाती है। और हमारे ये 7 राउंड पूरे हो गए हैं। अब मैं बरगद के पेड़ की आरती कर रही हूँ। और ये आरती कर दी, यहाँ नीचे जो खूंट जमाए हैं उसकी भी आरती कर दी। और सावित्री माता जी का आशीर्वाद भी ले रही हूँ। तो पूजा करने के समय हमें बरगद के पेड़ से भेंट ज़रूर करना चाहिए। इसको गले मिलना भी बोलते हैं। तो बरगद के पेड़ से हमें गले ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये देखिए मैं भी गले मिल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी जगह उबड़ खाबड़ है, इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा था मुझसे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से हो जाए ज़रा। तो मैं भी ये पेड़ को ये प्रणाम करके ये गले भी मिल लिए, प्रणाम भी कर लिया। और अब मैं फिर से पूजन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने हाथ में फूले हुए 12 चने ले लिए हैं और एक ये बरगद की कौपल भी लिए है हरे कलर की जो दिख रही है। तो इसको हमें सेगे ही निगलना होता है। तो मैं पानी के साथ इसको अभी निगलने की कोशिश करूँगी। देखिए कोशिश कर रही हूँ कैसे निगल रही हूँ। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी वैसे निगलते हुए। तो क्योंकि हमें इनको चबाना नहीं होता है, सीधा सेगे ही निगलना होते हैं। तो पूरा का पूरा निगलना थोड़ा सा मुश्किल तो जाता है। और देखिए मैं पानी पीते जा रही हूँ, निगलते जा रही हूँ। तो ये एक बड़ा ही कठिन कार्य था कहना चाहिए, पर फिर भी पूरा तो करना ही है। वही सबसे ज़्यादा कठिन मुझे यही लगता है वट सावित्री व्रत में 12 चने निगलना, वो भी बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, सेगे रहने चाहिए बिल्कुल। तो बीच बीच में सोनी जी हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और उनको बता रही थी बस अब थोड़े से और बचे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये मेरे चने कंप्लीट हो गए। और अब मैं ये बरगद की जो कोपल है वही भी निकल लिया मैंने। देखिए इसके बाद फिर से कुमकुम चढ़ा के और फिर हम सुहाग लेते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको पल्लू से लेते हैं सुहाग को। तो ये देखिए पल्लू से हम सुहाग ले रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, माता रानी हमारे पति की भी रक्षा करिए, हमारे पति को लंबी आयु दीजिए, स्वस्थ रखिए और हमारा साथ हमेशा बनाए रखिए। तो ऐसे हम माता जी से आशीर्वाद लेते हैं सुहाग लेकर। अब मेरी पूजा संपन्न हो गई तो सोनी जी बोले लाओ मैं भी पूजा कर लेता हूँ। और अब ये देखिए सोनी जी भी पूजा कर रही हैं और हम लोग साथ में ही ज़्यादातर पूजा करते हैं। अधिकांश पूजा जो होती है साथ में ही करते हैं। तो सोनी जी हमारे साथ आए हुए हैं और हम दोनों देखिए ये पूजा को संपन्न कर रहे हैं। सोनी जी ने आरती कर दी, मैंने पूजा की, फिर सोनी जी बोले लाओ अब मैं करता हूँ पूजा, तुम वीडियो बनाओ। तो मैं वीडियो बनाने के काम में लग गई और सोनी जी यहाँ पर भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ, सोनी जी के पैर पड़ लिए, आशीर्वाद भी ले लिया और हम दोनों बात कर रहे थे। अब जो खूंट बनाए रहते हैं वह किसी सुहागन
स्त्री को देने होते हैं। तो गार्डन में जो लेडीज़ थी उन्हीं में से एक दीदी आई और उनको मैं ये हल्दी कुमकुम का टीका लगा के प्रसाद दे रही थी। और देख रही हूँ कि और भी लेडीज़ मिल जाएगी तो वहाँ प्रसाद दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए लेडीज़ बैठी हुई थी तो मैं इनको भी प्रसाद दे रही हूँ। और हल्दी कुमकुम लगाकर मतलब पहले टीका लगाते हैं, उसके बाद फिर उनको प्रसाद देते हैं। तो ये सुहागनों को प्रसाद बांटना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत है मेन अपने सुहाग की रक्षा के लिए ही होता है। तो अगर हमें कोई भी सुहागन मिलती है उसको प्रसाद बांटे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद में मंदिर में प्रवेश कर रही थी, तो ये मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ और यहाँ पर भी कोई लेडीज़ होंगी तो उनको भी प्रसाद दे दूँगी। फिर देखिए माता जी भी है, यहाँ पर मंदिर हैं छोटे छोटे, और एक और हमें सिस्टर मिल गई हैं, उनको मैं टीका करके प्रसाद दे रही थी। और भोलेनाथ का आशीर्वाद तो लेना ज़रूरी है। तो जय भोलेनाथ की अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखिए प्रभु जी। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर आशीर्वाद लिया भोलेनाथ का, उनका जल लगाया अपने मस्तक पर। और यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, तो हनुमान जी को भी प्रणाम किया और हनुमान जी से भी हमने आशीर्वाद लिया। दुर्गा जी है और यहाँ पर राम दरबार है। तो सभी मूर्तियाँ बहुत ही मनमोहक हैं। राधा कृष्ण भगवान जी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और सोनी जी भी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं राधा कृष्ण जी की। मंदिर में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तो मैं उनको पैसे देकर उनके पैर पड़ रही थी। और सोनी जी भी वहाँ से प्रणाम करके आ गए। और देखिए बच्चों को मैंने पैसे दिए और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद सोनी जी ये चींटियों को आटा डाल रहे हैं। इसमें नारियल का बुरादा है, आटा है और शक्कर। तो ये चींटियों को डालने से बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि पेड़ के आसपास जो चींटियाँ होती हैं या जहाँ पर भी कुछ चींटियाँ रहती हैं वहाँ पर हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। एक प्रकार से ये छोटा सा भंडारा ही होता है जो बहुत ही सुखदायी लगता है हमें। जब हम इनको डालते हैं और ये चींटियाँ ये भोजन करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए चींटियाँ दिख भी रही हैं, यहाँ पर चींटे हैं, चींटियाँ हैं। तो इनको सोनी जी भोजन डाल रहे थे। और जहाँ पर भी चींटियाँ दिख रही हैं तो ये सब तरफ सोनी जी देखिए डाल रहे थे। और फिर हम थोड़ा गार्डन में टहले और थोड़ी सी पिक्स ली, वहाँ पर हरियाली के मज़े लिए। और एक बेलपत्री का भी यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है बेल का, तो ये पत्ती तोड़ने की कोशिश कर रही थी मैं कि कोई 3 पत्ती वाली बेलपत्ती मिल जाए तो मैं भोलेनाथ को चढ़ा दूँ। देखिए कितनी हरियाली है। आश्चर्य होता है कि इतनी गर्मी में भी इंदौर में इतनी हरियाली रहती है। हर जगह गार्डन हो, सड़कें हो, हर जगह हरियाली दिखती है यहाँ पर। तो सोनी जी मुझे बुला रहे थे कि आओ हम एक 2 पिक ले लेते हैं। तो एक सिस्टर से हमने बोला कि हमारी पिक ले लो, तो उन्होंने हमारी पिक्स ली। और फिर हम आगे कुछ देखने लगे। सोनी जी कुछ बता रहे थे हमको और बोल रहे थे इधर आओ, तो मैं भी उधर जा रही थी पीछे सोनी जी के। बच्चे खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं गार्डन के। ये देखिए साइकिलिंग में बहुत मज़ा आता है बच्चों को, है ना। और हम निकल गए हैं अब घर की तरफ। तो देखिए यहाँ छोटी छोटी सड़कों पर भी कितनी हरियाली रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ये हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आज था वट सावित्री, है ना, पूर्णिमा वट सावित्री। तो हम अधिकांश पूर्णिमा वट सावित्री ही करते हैं। आज हमारी वट सावित्री की पूजा हुई है और बहुत अच्छा लगा, उपवास भी किया था। फलहार करके फिर जरा मार्केट हो आते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें कुछ खरीदी करना है। हाँ। तो मार्केट जाना है, इसलिए बस अब आपसे लेंगे इजाजत, तो फिर मिलेंगे नए आयाम के साथ। बिल्कुल, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बाय, फिर मिलेंगे।